हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रीति चौधरी और आज हम क्लास 8 के थर्ड चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स को कंप्लीट करेंगे। अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है समझना और क्वाड्रिलेटरल्स होता है चतुर्भुज जिसमें चार भुजाएं हों। फोर साइड्स वाली जो फिगर होती है उन्हें समझेंगे। तो फोर साइड्स की फिगर वाला ये चैप्टर है। चलिए स्टडी करते हैं। पॉलीगॉन्स क्या होता है? पॉलीगॉन्स के टू टाइप्स दिए हैं, एक होता है ओपन पॉलीगॉन, एक होता है क्लोज पॉलीगॉन। ओपन पॉलीगॉन होता है इधर वाले जो कर्व शेप में होता है, ये कर्व शेप में है। ये चारों तरफ से क्लोज तो नहीं है लेकिन थोड़ा एक साइड से क्लोज है और एक साइड से ओपन है, तो ये हो गया हमारा ओपन ओपन कर्व। इधर देखिए ये सर्किल है, ये भी क्लोज कर्व दिया है और ये इंटरसेक्ट कर रखे हैं लाइन सेगमेंट ने, इन्हें क्लोज कर्व ही कहेंगे। आगे दिया है सिंपल क्लोज कर्व और नॉन सिंपल क्लोज कर्व। तो सिंपल क्लोज कर्व होता है जो ये लाइन सेगमेंट है ये इंटरसेक्ट ना करते हो, ये अंदर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इधर सर्किल है इस सर्किल में भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये सिंपल क्लोज कर्व। इधर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये नॉन सिंपल क्लोज कर्व हो जाएगा। A simple closed curve figure does not intersect itself, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। सिंपल क्लोज कर्व मेड ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, और ये केवल लाइन सेगमेंट से बनते हैं। जो सिंपल क्लोज कर्व होते हैं ये केवल लाइन सेगमेंट से बनते हैं। नीचे फिगर दिया है पॉलीगन्स की, ये पॉलीगन्स है, ये नॉट पॉलीगन्स है। सिंपल सिंपल पॉलीगन्स देखना है, कॉन्वेक्स पॉलीगन और इधर कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन्स कौन सा होता है? पहले देखिए सिंपल पॉलीगन्स। सिंपल पॉलीगन्स होता है जिसमें जो लाइन सेगमेंट है वो पॉलीगन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। सिंपल पॉलीगन्स क्या होता है कि जो लाइन सेगमेंट होता है, जैसे कि ये है पॉलीगन, इसमें जो ये लाइन सेगमेंट है ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये सिंपल पॉलीगन है। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होता है द मेजर ऑफ ऑल इट्स इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180। जो पॉलीगन के जो ये इंटीरियर एंगल होते हैं, एक पॉलीगन के जो इंटीरियर एंगल होते हैं, लाइक ये है, ये अंदर वाले ये चार 1 2 3 4 5 5 के 5 जो एंगल है ये 180 से लेस होंगे, 180 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन में। नेक्स्ट है कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन में क्या गिवन है कि एटलीस्ट वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल हैविंग मेजर मोर देन 180। इनमें से कम एक तो ऐसा हो, जैसे कि सेकंड है, सेकंड पार्ट में ये जो x है, x गिवन है, ये 180 से ज्यादा है। एटलीस्ट वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स हैविंग मेजर मोर देन 180। तो 180 से कम एक तो 180 से ज्यादा होना ही चाहिए। एक से ज्यादा भी हो सकता है पॉलीगन में, तो वो कॉनकेव हो जाएगा, कॉनकेव पॉलीगन, लेकिन कम से कम एक इंटीरियर एंगल 180 से ज्यादा होना चाहिए। इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी ओनली कॉन्वेक्स पॉलीगन। हम यहाँ पे कॉन्वेक्स पॉलीगन ही स्टडी करेंगे क्लास 8 के इस चैप्टर में। और कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है कि जिसका ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180। 180 से इनके जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो कम ही होने चाहिए। नेमिंग ऑफ पॉलीगॉन्स क्या है? नेमिंग वो पॉलीगॉन्स आर नेम्ड आफ्टर द नंबर ऑफ साइड्स दैट दे हैव। ये जो पॉलीगॉन्स, ये भी पॉलीगन है, पॉलीगन ये सब पॉलीगन्स है, इनकी जितनी भी नंबर ऑफ साइड्स हैं इनको काउंट करेंगे और इनके नाम रखेंगे। साइड्स के हिसाब से ही इनके नाम रखे गए हैं। जिसकी 3 साइड्स है वो ट्राइंगल हो गया, जिसके 4 साइड है वो क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड वाला पेंटागन, 6 साइड हेक्सागन, 8 साइड ऑक्टागन। तो साइड्स के हिसाब से ही इन पॉलीगन्स के नाम रखे गए हैं। द नंबर ऑफ डायगोनल, ये नोट दिया है, नोट देखिए। द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए n साइडेड पॉलीगन इज गिवन बाय n स्क्वायर माइनस 3n बाय 2। लेकिन n साइडेड वाले पॉलीगन्स के जो डायगोनल्स हमें निकालने हैं ये उसका फॉर्मूला है, आगे एक्सरसाइज में हम इसको यूज करेंगे। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है कि रेगुलर पॉलीगन की सारी साइड्स इक्वल होती है और सारे ही एंगल्स इक्वल होते हैं।
ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल। 1 2 3 4 ये फोर साइड्स इक्वल है और इनके जो एंगल्स हैं ये भी इक्वल है। सेकंड थर्ड, इन तीनों के सारी साइड्स इक्वल है और इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल है। इसको देखिए, इसके आमने सामने की जो है अपोजिट साइड्स इक्वल है और इनके एंगल भी इक्वल है लेकिन अपोजिट साइड इक्वल है। इन दोनों एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉलीगॉन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉलीगॉन क्लास 7th में बच्चों ने पढ़ा है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्लास 7th में पढ़ी है। वो क्या होती है, जो द सम ऑफ मेजर ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। कि ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं तीनों का सम जो होता है वो 180 होता है। ए पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू n-2 एंगल्स। देखिए n साइड्स का कोई पॉलीगॉन गिवन है, 4 साइड्स का, 5 साइड्स का, इस तरीके से पॉलीगॉन्स गिवन है। तो जो n साइड्स के पॉलीगॉन है इसको हम डिवाइडेड कर सकते हैं n-2 ट्रायंगल्स में। ये 4 साइड का पॉलीगॉन है तो 4 - 2 यानी कि इस पॉलीगॉन में 2 ट्रायंगल्स हैं। नेक्स्ट देखिए 1 2 3 4 5 साइड का ये पॉलीगॉन है तो इसमें हमें ट्रायंगल फाइंड आउट करने हैं। n-2 यानी 5 - 2 कर देंगे तो 3 ट्रायंगल्स ये दिख भी रहे हमें, 3 ट्रायंगल्स मिलेंगे। ये 6 का है तो 6 - 2 4 ट्रायंगल्स, यहाँ पे 6 ट्रायंगल्स। If a polygon is divided into 3 triangles, then sum of measure of all interior angles 3 into 180। देखिए ये जितने भी एंगल्स में डिवाइड किए गए तो एक ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। और जिसमें 2 ट्रायंगल है उनका सम कितना होगा, 2 into 180। जिसमें 3 ट्रायंगल्स हैं उनका सम कितना होगा, 3 into 180, 4 into 180, 6 into 180। कंक्लूजन क्या दिया है, फॉर एन साइडेड पॉलीगॉन, पॉलीगॉन कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कॉनकेव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। द सम ऑफ मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल्स n-2 into 180 हो जाएगा, ये फॉर्मूला है। सेकंड क्या है, इन केस एन साइडेड पॉलीगॉन इज रेगुलर, अगर ये जो एन साइडेड पॉलीगॉन है वो रेगुलर है, इनकी सारी साइड्स उसकी इक्वल है, तो मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, एक इंटीरियर एंगल, हर एक इंटीरियर एंगल का जो मेजरमेंट होगा वो कितना होगा, n-2 by n into 180। रेगुलर पॉलीगॉन और इरेगुलर पॉलीगॉन में by 2 का अंतर है। वन इंटीरियर एंगल का जो मेजरमेंट है ये उसका फॉर्मूला है और ये भी उसी का फॉर्मूला है, पर ये रेगुलर पॉलीगॉन का फॉर्मूला है, ये इरेगुलर का, इसमें सारी साइड इक्वल ना हो। ये 6 साइड का पॉलीगॉन है और द सम ऑफ मेजर ऑफ 6 एक्सटीरियर एंगल इज 360। यहाँ पे इसका जो सम फाइंड आउट किया है ये 360। 6 साइड का जो पॉलीगॉन होता है उसके जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं तो 6 होंगे, वो भी इनका जो सम है वो जो सम होता है वो 360 होता है। द सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन irrespective of number of sides of the polygon is 360। नेक्स्ट गिवन है क्वाड्रिलेटरल ए 4-sided polygons। क्वाड्रिलेटरल तो वैसे 4 साइड का ही होता है। देखिए इसमें क्या दिया है, सम सोर्स क्वाड्रिलेटरल ABCD एक क्वाड्रिलेटरल 4-sided polygon है, ओके। इट देयरफॉर 4 sides, 4 साइड है, वर्टिसेस है, 4 इंटीरियर एंगल्स हैं, कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 एंगल्स, ये भी हमने पीछे देखा था, n-2 से इसको डिवाइड कर देंगे, वो n-2 से इसको ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देंगे, 2 ट्रायंगल्स हो जाएंगे। तो देयरफॉर द सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 360। ये जो इंटीरियर एंगल्स है इन सभी का जो सम होगा वो 360 होगा। जैसे ट्रायंगल में होता है, ट्रायंगल में कितना होता है, देखिए ट्रायंगल में होता है 180,
लास्ट क्लास में बच्चों ने पढ़ा था कि जो ट्रायंगल का जो सम होता है इन सबको जोड़ने के बाद हमें 180 मिलेगा। और ये क्या है, ये जो पॉलीगॉन है ये गिवन है और इसमें क्या है, 2 ट्रायंगल है। वैसे भी देखें तो 180, इसका 180 और इसका 180 कितना हो जाएगा 360। ऐसे भी 360 ही मिलेगा। गिवन है द सम मेजर ऑफ ऑल इट्स इंटीरियर एंगल इज 360। फिर नेक्स्ट है सम, ये तो है इंटीरियर एंगल का सम 360। अब एक्सटीरियर एंगल का सम भी 360 गिवन है। ये देखिए कैसे, द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स इज 360। जो एक्सटीरियर है 1 2 3 4 इनका सम भी 360 होगा, ये याद रखना है। आगे हमारी एक्सरसाइज है और आगे जो हमारी एक्सरसाइज है हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।